जी हर विभाग में होता है, शिक्षा विभाग की बात नहीं थी। हर विभाग इस जो पोर्टफोलियो मेरे पास होते हैं, तो क्या मैं गारंटी ले सकता हूँ कि वहाँ कोई करप्शन होता ही नहीं होगा? होता है। वो लोग अपने लोग हैं, बाहर के लोग तो है नहीं, कोई विदेशी थोड़ी है वो लोग कोई। तो ये तो चलता रहता। सुना आपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं? पिछले साल 3 जनवरी को ही उन्होंने ये साफ कर दिया था कि चाहे भ्रष्टाचार उनके विभाग में ही क्यों ना हो, वो रोक नहीं सकते। 1 साल में घूसखोरों के खिलाफ हुई एसीबी कार्रवाई मुख्यमंत्री की बात को सच भी साबित कर रही है। ये हम नहीं बल्कि एसीबी के आंकड़े कह रहे हैं। साल 2022 में एसीबी ने इतिहास रचते हुए 1 साल में अब तक के सबसे ज्यादा 650 भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार किया। शर्मनाक बात यह है कि इनमें करीब 225 अधिकारी और कर्मचारी मुख्यमंत्री के ही विभाग यानी गृह विभाग के हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि गहलोत सरकार जनता को कितना सुशासन दे पा रही है। अब सवाल ये कि क्या अफसरशाही पूरी तरह अनकंट्रोल हो गई है? क्या भ्रष्टाचारियों में सरकार का भय खत्म हो गया है? सरकारी महकमे में काम कराने के लिए क्या रिश्वतखोरी परंपरा बन गई है? फिलहाल की स्थिति में तो सभी सवालों का जवाब हाँ में ही है। इसके पीछे की वजह की पड़ताल करें तो पता चलेगा कि इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार सरकार की वो सौगात है जो अफसरशाही को बचा ले जाती है। अभियोजन की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुक्मरान बच जाते हैं और राजनीतिक साठगांठ में लग जाते हैं। भ्रष्टाचार पर सरकार को आईना दिखाने का ताजा मामला एसीबी गिरफ्त में आई एसओजी की एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल है, जिसने न सिर्फ खाकी को दागदार किया है बल्कि रिश्वत में 2 करोड़ की भारी भरकम रकम मांगकर ये भी साबित कर दिया कि उन्हें कार्रवाई का बिल्कुल भी डर नहीं है। इतना ही नहीं, सरकारी नौकरी करते करते आलीशान रिसोर्ट की मालकिन बनी दिव्या ने पूछताछ में इशारा कर दिया कि इस खेल में कई बड़े लोग भी शामिल हैं। एसीबी के एएसपी बजरंग सिंह शेखावत की माने तो दिव्या ने रिश्वत की राशि कम करने की बात को लेकर परिवादी से कहा कि ये दुकान नहीं है, मैंने तो 8 माह से आपको परेशान नहीं किया, मेरे स्तर का नहीं है, ये ऊपर तक का रहता है, पैसे तो पूरे देने होंगे। अब सवाल ये कि आखिर ये ऊपर वाला कौन है? क्या सरकार ऐसे ऊपर वालों का चेहरा जनता के सामने उजागर करेगी? हालांकि एसीबी के कागजों में इस ऊपर वाले का नाम गायब है। सवाल ये भी कि भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए कब मजबूत इच्छा शक्ति दिखाया जाएगी, और सवाल ये भी कि क्यों सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार नहीं रुक सकता। भ्रष्टाचार के बढ़ते मामलों के लिए सरकार की कथनी और करनी में अंतर भी जिम्मेदार है, जिसमें जनता के सामने तो वाहवाही बटोरी जाती है मगर पर्दे के पीछे घूसखोरों को बचा लिया जाता है। जरा सुनिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये बयान। अभी तो एसीबी अच्छा काम कर रही राजस्थान में, हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ सबसे अच्छा काम एंटी करप्शन डिपार्टमेंट कर रहा है, राजस्थान में कर रहा है। अब भला मुख्यमंत्री को कौन बताए कि सिर्फ एसीबी के अच्छा काम करने से ही भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा। इसके लिए अभियोजन की स्वीकृति देकर सरकार को भी अच्छा काम करना होगा। हालांकि सोमवार को ही सरकार ने अभियोजन की स्वीकृति के लिए विशेष कमेटी बनाने का फैसला किया है, मगर ये कमेटी सरकार की भावना पर कितना खरा उतर पाएगी ये भी देखना दिलचस्प होगा। जरूरत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरह तमाम सफेद पोशों को मिली भगत की बजाय भ्रष्टाचार पर सख्त होने की है, तभी भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस सार्थक हो पाएगा। नहीं तो भ्रष्टाचार की राशि पर न जाने कितने 0 की डिजिट यूं ही बढ़ती ही जाएगी। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।